बिल्कुल ठीक है सर। सर इरफान कादर साहब से हमने एक बात और भी पूछी थी, उन्होंने कहा था कि ये क्या कोई किसी नोटिफिकेशन से हुकूमती की तरफ से ऐसा हो सकता है कि घर भेज दिया जाए? तो उन्होंने कहा थी बिल्कुल इसका प्रिंसिपल मौजूद है, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो सकते हैं तो घर क्यों नहीं भेजे जा सकते? तो कोई देखिए ऐसा कदम 1900 जो बिल्कुल उन्होंने कही कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं तो घर भी भेजा जा सकता है। फिर 1970 का एक ऑर्डर मौजूद है सदारती, उसके तहत उसका मेरा ख्याल आर्टिकल 727 का 2 है। उसमें हुकूमत जब अगर फर्ज कीजिए एक चीफ जस्टिस फैसला दे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना है नौजुबिल्ला 3 रुकनी बेंच बना के, तो क्या करेंगे आप बताइए? क्या हुकूमत के पास कुछ नहीं है? क्या पार्लियामेंट के पास कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फर्ज कीजिए नौजुबिल्ला पार्लियामेंट एक फैसला कर ले कि जी 2/3 मेजोरिटी से कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं, तो क्या ऐसे किसी फैसले को माना जा सकता है? ऐसे किसी अमल को माना जा सकता है? उस असम्बली को माना जा सकता है जो 2/3 मेजोरिटी? तो फिर उसके लिए क्या होगा एक्शन? और आपके पास तो कानूनी एक्शन है, जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन इतने बड़े लॉयर ने बताया कि जब बहाल किया जा सकता है तो भेजा भी जा सकता है। दूसरा सदारती ऑर्डर है, आप बाई फोर्स लीव पे डाल दें कि जी आपके ऊपर रेफरेंस है, आप जाएं, दूसरा चीफ जस्टिस सुनेगा, हुकूमत एग्जीक्यूटिव को इख्तियार हासिल है, करें। बिल्कुल ठीक है, इख्तियार हासिल है। सर एक मसला और इस वक्त सोशल मीडिया पे इमरान खान की अपनी पार्टी की तरफ से जो बगावतें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि जो इमरान खान ने टिकटें दी जा रही हैं उसमें टिकटें फरोख्त करके माल बनाया हुआ है। अभी तो सर इलेक्शन हुए भी नहीं और होने भी ये नहीं। तो ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत, मैंने ट्वीट भी किया, बड़ी खूबसूरत चीज हुई है। जी। खान साहब तो पैसे लेके, हो सकता है कुछ नहीं पता, अगले एक हफ्ते के अंदर खान साहब चीफ जस्टिस फारिग हुए, खान साहब अंदर हो गए, सही। या आज नहीं तो कम से कम चलो इलेक्शन तो अभी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जी कोई फैसला आ जाए, खान साहब जो है ना वो अंदर हो जाए, या वो आपके नाअहल हो जाए, नाअहल होने के बाद उनका इंटरेस्ट क्या, अगर तायात नाअहल हो जाते फिर कोई इंटरेस्ट है उनका, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? आप क्या समझते हैं, खान साहब वापस करेंगे? या खान साहब शामत कुरैशी को या असद उमर को या फलां को जो सेकंड बनेगा ये, उनसे कहेंगे ये लो पैसे और इन लोगों ने दिए हुए हैं और इनको टिकट मैंने जारी किया हुआ है, तो ये पहली बात तो ये है कि 1 करोड़ सलामी दो, 2 करोड़ रुपए जो है वो पार्टी फंड दो, 1 करोड़ मुलाकात के लिए। खानम को दो। ये तो वो लिमिटेड कम पैसा है जो कि शो हुआ है। बाकी तो बड़ी बड़ी डोनेशन ऑडियो भी आ गई है। तो कितनी सीटें होती हैं भाई पंजाब की? पंजाब की टोटल तो सीट थ्री कितनी है? 200 200 समथिंग सर। है, 200 समथिंग सर। प्लस है ना। तो जी। वो अगर 1 करोड़ एक आदमी दे रहा है और एक कॉन्स्टिट्युएंसी में एक आदमी ने पैसे नहीं दिए होंगे टिकट के लिए, 5 या 7 आदमियों ने दिए होंगे, तो क्या वो पैसे वापस हुए होंगे? नहीं हुए होंगे। तो वो पैसे जब मिलाओगे तो वो खरबों में चले जाते हैं भाई। और देखें, मैं तो उन बेचारे जो मेम्बरान है, अभी तो उस पर जो आपने सवाल किया आने से पहले मैं उस मासूम मेम्बरानों पे कि जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं, वो बेचारों को ये भी नहीं पता कि ये इलेक्शन होना है या नहीं होना। इलेक्शन 14 मई को तो नहीं होना, इलेक्शन अक्टूबर को हो जाए वो भी बड़ी बात है, इलेक्शन दिसंबर या 2024 को चला गया तो फिर इन टिकटों का क्या होगा? अगर अक्टूबर को ही हो जाए तो फिर नए टिकट दिए जाएंगे, नए इन्वायरमेंट होंगे, नए हालात होंगे, नए पैसे की डिमांड होगी, तो फिर क्या होगा? क्या सूरत हाल होगी? क्या कंडीशन बनेगी? तो ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये पैसे रेहम खान के बकौल बाथरूम के सामने जो अलमारी है उसमें बड़े बड़े जो अटैची केस है उसमें भर दिए जाएंगे और फिर गायब हो जाएगा। तो ये तो इनके साथ होना है। दूसरी तरफ जाहिर है कि जिनको इन्होंने टिकट दिया है, जिन्होंने भारी भारी रकम दी है, कारकुनों को, आम लोगों को थोड़ी देंगे, या फिर उन लोगों को दिया है आपके। लेकिन 2 लोगों को बड़ी ठीक ठाक उन्होंने जो है ना, इमरान खान ने जो है वो बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। एक शामिद कुरैशी को, एक फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी भी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे और शामिद कुरैशी भी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे। दोनों को टिकट जारी ना करके उनको इमरान खान ने बता दिया है कि मेरा काम लोटों को इस्तेमाल करना है। जो लोटे जिस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, पता है आपको लोटे किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? जी सर। आपको नहीं पता? सर आपके पता यहाँ है लोटे सर। नहीं होते हैं? जी बस होते हैं सर। तो फिर किस काम के लिए इस्तेमाल गंदगी होते हैं? को साफ करने के लिए सर। तो फिर तो गंदगी को साफ करने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन सर जिनका आप नाम ले रहे हैं ना फवाद चौधरी, वो तो यहाँ पे कहने वही का लफ्ज मतलब सूट करता आपका है। काम सिर्फ जो है वो यूज होना है
और उन्होंने यूज़ कर लिया। अब आपको एक लालच दी जाएगी कि फेडरल में आपको मिनिस्टर की ओहदा दिया जाएगा, अगर जीत गए तो आपको उसमें लाया जाएगा। और मिनिस्टर आपको पता है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब, बहुत फ़र्क है भाई। तो सवाल ये है कि बुज़दार को लाकर उन्होंने उनके मुंह पे इतने ज़ोरदार थप्पड़ मारा है, तो अब भी लोटों को अकल नहीं आएगी तो कब आएगी मागर किसान है कि आपका काम यूज़ होना है, आपका काम इज्जत पाना नहीं है, आपका काम वजारत आला पाना नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ यूज़ होना है। सर फवाद चौधरी तो बड़े टीवी पे बड़े दुखी थे, ऑलमोस्ट रोने वाले थे, और उनको ये भी खदशा है कि शायद उस्मान बुजदार को ही दोबारा वज़ीर आला बना दिया जाए, और वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हो, लेकिन इमरान खान साहब अब बना सकते हैं। उस्मान बुजदार अगर वो जीत गए, अगर ये इलेक्शन हो गया और वो हो गए, तो उस्मान बुजदार की सोर्स बहुत बड़ी है भाई, इमरान खान से भी बड़ी है। तो उस्मान बुजदार को वापस वज़ीर आला बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी जिसकी सिफारिश बेडरूम के रास्ते से होके गुजरे, उसको तो कोई रोक सकता ही नहीं है। अब बेडरूम कह लें, बेड के नीचे कह लें, बेड के ऊपर कह लें, आपकी मर्जी। ठीक है जी, उस्मान बुजदार की तगड़ी है, और जाहिर है अरबों रुपए इकट्ठे किए होंगे। 200 क्या समथिंग से। औकात है बुजदार का मुकाबला करें फवाद चौधरी? ये सिर्फ यूज होने के लिए है। इनकी क्या औकात है शाह कुरैशी के बुजदार का मुकाबला करें? इनकी कोई औकात नहीं है, समझे। एक दफा पहले भी शाह कुरैशी को किक आउट, ये दूसरी दफा किक आउट किया है। पहली दफा तो चलो टिकट भी दे दिया था, फिर हार गए तो कहते हैं कि जी मुझे पीटीआई वालों ने हराया। इमरान खान तो इस पर बड़ा ठट्टा लगाता है, जब ये कहते हैं ना मुझे पीटीआई वालों ने लड़ाया हराया, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों बड़े ठट्टे लगाए थे उस जमाने में। और बाद में तो खैर जहांगीर तरीन तो अलग हो गए, लेकिन इमरान खान से अकेले में जब भी सवाल करेंगे कि यार शाह कुरैशी को टिकट तो दिया था आपने, लेकिन वो हार गए, तो इमरान खान उसके ऊपर बड़े जोर से ठट्टे लगाते हैं। समझ लीजिए कि क्या उस वक्त भी क्या सोच थी और अब भी क्या सोच है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब उल्टा लटक जाएं, फवाद चौधरी साहब उल्टा लटक जाएं, तो वो वजीर आला पंजाब नहीं आ सकते, वो बुजदारी आएंगे वजीर आला पंजाब, अगर वो वहां जीते। अगर वो वहां जीते। सर मैं मिस कर रहा हूँ एक सवाल, क्योंकि पिछले वीक हमने प्रोग्राम नहीं किया था, तो उस वक्त तो बड़ा हॉट था, लेकिन मैं चाहूंगा उस पर आपसे जरूर बात करूं, क्योंकि अपने वीलॉग में आपने दावा भी किया था कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हो सकता है कोई भी फैसला आ सकता है, घर चले जाए, तो आपने कहा था कि अगले वज़ीर आज़म के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है और वो आना चाहते हैं, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी से जाहिर है बिलावल भुट्टो आएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाएंगे वज़ीर आज़म की सीट। दलाइल दलाइल है और इंफॉर्मेशन है, जी अहम जराए है। जी। देखें, ये तो माना कि आसिफ अली जरदारी सर ने कहा, अहम जराए क्या, आपके तो डायरेक्ट जराए हैं आसिफ अली जरदारी से, तो अहम किधर को देते तो। सबसे सबसे आपसे भी मैंने डायरेक्ट जराया। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश जी कीजिए। जी देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है ना कि एक सिंधी वजीर आजम आएगा, जी। तो इसका मतलब ये है कि सिंधी वजीर आजम जनाब पीएमएलएन के पास तो नहीं है, बेचारे के पास, ठीक है। ठीक। तो जो भी हैं बेचारे बहुत तकलीफ में हैं, जितने भी हैं इस वक्त सिंध में या कराची में पीएमएलएन वाले, उनके साथ जो सलूक हो रहा है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के भी जो अहम तरीन लोग थे, यूसुफ रजा गिलानी और आपके परवेज, वो राजा और बहुत पुरेद शरीफ। बड़े नाम थे, वो भी माइनस हो गए। अब आते हैं सिंध में। सिंध में खुर्शीद शाह को बना देंगे सिंधी वजीर आजम, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिसको वजीर आला नहीं बनाते थे उसको वो खुडे लाइन। बनेगा। मैं एक दफ़ा वाक़या आपको बता चुका हूँ, अगर प्लीज। तो वो मैंने वाक़या बताया था, पता नहीं आपने वो सुना है या नहीं सुना है, कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठा हुआ था, खाना खा रहा था उनके बेडरूम में जब वो सदर थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपने एक बड़ा मासूम सा आदमी वज़ीर आला बनाया है, सीधा साधा है, कायम अली शाह वो बेचारा इतना इफेक्टिव नहीं है और बहुत ही सीधे आदमी है, तो आप इसमें तो बहुत तेज़ आदमी लाएं। तो मुझे कह लेंगे अच्छा तू बता, क्योंकि दो बात करते थे, तू या बेटा। जी। कहते तू बता किसको लाया जाए। तो मैंने कहा सर इस वक्त तो बहुत हॉट है इस वक्त, और बड़ा तेज़ आदमी है और बड़ा पावरफुल लगता है, और वो है खुर्शीद शाह। तो उन्होंने हंसने लगे बड़े ज़ोर से, तो कह लें इसीलिए तो नहीं ला रहा हूँ। मैंने कहा सर ये है कि वो मसलन बहादुर है, वो बहुत सख्त है और वो बहुत उसमें उसके अंदर पोटेंशियल है और वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत कुछ कर सकता है, तो आप इस बुनियाद पर उसको नहीं ला रहे। कहते ओए, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गलती की थी मुमताज़ भुट्टो को लाके, वो मैं दूसरी गलती नहीं करूँगा। मुझे सिंध में ऐसे ही वज़ीर आला चाहिए जो यस मैन हो।
ठीक है। वो तो मुराद अली शाह यस मैन भी हैं और बहुत नफीस आदमी भी हैं, तो मेरा ख्याल है, वरना कायम अली शाह साहब जब तक जिंदगी रहती वो वजीर आला रहते, उनसे अच्छा वजीर आला। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब है खुर्शीद शाह नहीं तो फिर कौन आएगा? अब आप बिलावल कहा, बिल्कुल बिलावल वजीर आजम है और अगले वजीर आजम है, इसमें कोई शक नहीं है, लिख लीजिए आप, अगले वजीर आजम बिलावल है जो भी इलेक्शन होगा। लेकिन अभी जो इंटेरियम परमानेंट, तो उनको ज़ाया नहीं किया सकता ना। छोटे वक्फे के लिए तो बिलावल भुट्टो को नहीं ला सकते ना। बिलावल भुट्टो हॉट केक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, और इस वक्त तो वो मंज रहे हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन उनको 3 महीने में ला के मौजूदा इस वक्त जो हालात है मुल्क के, और इस वक्त क्राइसिस है, और इस वक्त जो जितना वो लोड पड़ेगा उस वजीर आजम पे, जितना उस वजीर आजम के ऊपर इल्ज़ाम आएंगे, उस वजीर आजम की जितनी खिंचाई होगी, तो क्या वो बिलावल को एक उनका वाहिद तुर्क पत्ता है, उसको वो ज़ाया कर देंगे? तो बिलावल तो आएगा फुल फ्लैश 5 साल के लिए वजीर आजम। वो वक्त बताएगा कि आता है या नहीं आता, लेकिन उसको उसके लिए लाएंगे। तो अभी रह जाते हैं, आखिरी वक्त है। उन्होंने सोचा यार सदर मौलाना फजल रहमान के लिए बात हो रही है, तो मैं क्यों ना वजीर आजम 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। सर फिर तो तो वो तो बड़े, है फिर अगर ऐसा हो गया तो आपके बकौल तो फिर दो बहादुर तरीन इंसान होंगे, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बहादुर सदर और नहीं, वजीर आजम। मैं बहादुर नहीं, एक शातिर और एक बहादुर। एक अच्छा, एक बहादुर आप शातिर, मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं और शातिर आप जरदारी साहब को कह आप रहे हैं। फैसला कीजिए। एक शातिर सियासतदान और एक जो है ना वो बड़ा जबरदस्त सियासतदान, असल में है ही वो सियासतदान, लेकिन वो पॉलिटिशियन मेन है, जो कि बड़ा सियासतदान है, और एक जो है वो शातिर सियासतदान है। सही, बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल सर, आप मियां साहब का दौरा